हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने डिस्कस किया था क्या होता है परमानेंट टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के दो टाइप, जो कि है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने जाइलम एंड फ्लोएम हर एक चीज जो है डिटेल में कवर किया था दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारा पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके हमारा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है टिश्यूज सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये जो टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यू की बात करें तो ये जनरली अगर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए और लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हमारे प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो 3 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टिश्यू सिस्टम इज नथिंग बट जितने भी टाइप के टिश्यूज हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं टिश्यू का सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं, नर्व सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। करेक्ट है। तो वही सेम चीज यहाँ पे टिश्यूज पे भी अप्लाई होता है, जो कि प्लांट के केस में होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब ये जो तीनों है दोस्तों, जो मैंने आपको बोला कि ये तीनों टाइप के सिस्टम जो है वो किस प्रकार होते हैं, ये आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो फर्स्ट टाइप करते हैं हम लोग, दैट इज पहला जो है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का टिश्यू सिस्टम होता है जो कि आपके आउटर कवरिंग जो होते हैं प्लांट के अंदर, जितने भी प्लांट बॉडी है, जो भी प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, उसका जो आउटर कवरिंग जो होता है उसको फॉर्म करता है। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो जितने भी प्लांट बॉडी के बाहर का परत जो होता है, ठीक है, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बना होता है। और इसके अंदर भी देखेंगे तो ये लगभग 2 टाइप का स्ट्रक्चर्स इसमें पाया जाता है, जो नॉर्मली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर देखा गया है। सबसे पहला जो होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब ये क्या होता है, ये डायग्राम से हम समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, डायग्राम से आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस जो अपेंडेजेस होते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट जो हो गया वो आपका एपिडर्मिस एंटीक्लाइनर वॉल होता है, ठीक है, एंटीक्लाइनर वॉल होता है, ये आप लोग देख सकते हो। एंड इसके अंदर भी ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एपिडर्मल सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स है। फिर अगर हम बात करें, ये जो अंदर के आपको पार्ट दिख रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के डायग्राम से हिसाब से हम समझ सकते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों, इसको हम लोग वैक्सी लेयर बोलते हैं। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका वैक्सी लेयर है, दिस वन ऑल्सो, ये वाला पार्ट वैक्सी लेयर है, दिस वन इज नोन एज द मीजोफिल। तो हर एक पार्ट आपको देखने मिलेगा। और ये वाला जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज नोन एज द गार्ड सेल्स। क्लियर है। तो ये तो हमने बात कर लिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। और भी यहाँ पे बात है कि एपिडर्मिस जो होता है, जो सबसे पहला जो टॉपिक है एपिडर्मल सेल के अंदर जो टॉपिक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो उसमें जो पार्ट है एपिडर्मिस, ये क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग का पार्ट है। यानी कि जो भी सेल लेयर बने होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ये क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टाइटली अरेंज्ड सेल। यानी कि बहुत ज्यादा टाइट सेल्स होते हैं, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में भी बताने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। ये जो डायग्राम में आप देखोगे तो जो भी सेल्स होते हैं आपस में बहुत ही टाइटली क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से, यहाँ से भी। यानी कि उनके बीच में जो स्पेस होता है तो वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि टाइटली अरेंज सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें कोई भी इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, यानी कि जो सेल के और दूसरे सेल के बीच का जो स्पेस होता है, यानी कि जो गैप होता है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, दैट इज विदाउट इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पे बात करें कि जो आउटर लेयर होता है ना एपिडर्मिस का, वो यहां पे कवर्ड है एक वैक्सी थिक लेयर से। यानी कि एक बहुत ही मोटा एक लेयर है, वो भी वैक्स का, जो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था अभी इसके पहले कि ये जो लेयर था दोस्तों, ये वाला क्या है, एक तरीके से वैक्सी लेयर है। और वो वैक्स लेयर का जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि लॉस ऑफ वाटर प्रोवाइड करता है। यानी कि जो पानी का जो लॉस होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन जो पानी का फालतू में जो लॉस होता है उसको रोकने का जो काम करता है वो हमारा ये वैक्सी लेयर करता है। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रूट एपिडर्मिस होता है ना, उसके पास क्या होता है, रूट हेयर्स
प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो भी रूट्स के पास एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ये जो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है, उसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, रूट हेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं, इनका काम यही है, बिकॉज ये होते हैं हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप फ्रॉम द सॉइल। अब सैप का मतलब क्या होता है, सैप इज नथिंग बट द लिक्विड, जो भी लिक्विड प्लांट की जरूरत पड़ती है, प्लांट को जिस लिक्विड की जरूरत पड़ती है, तो ये सॉइल से क्या करते हैं, रूट हेयर क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और रूट हेयर्स किसके पास होता है, रूट एपिडर्मिस के पास होता है। तो ये आपको समझने वाली बात है, यानी कि रूट एपिडर्मिस हैज रूट हेयर्स एंड वो आपके हेल्पफुल है किसमें, सैप को एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल के अंदर से। क्लियर है दोस्तों, ये एपिडर्मिस सेल का डायग्राम दिया हुआ है, यहां पे इसकी भी चर्चा कर लेंगे। दिस पार्ट इज नोन एज, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल सेल, ठीक है ना, इसी से शॉर्ट फॉर्म लिख के दिखा रहा हूं, एपिडर्मल सेल बोलते हैं, ठीक है। अंदर का ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। ये गार्ड सेल्स होते हैं, किडनी जैसा शेप होता है इनका, आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें, ये जो लेयर्स होते हैं ये आपके सब्सिडायरी सेल्स होते हैं, ठीक है ना, सब्सिडायरी सेल्स होते हैं ये, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर के पार्ट के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बीच में होल जैसा आपको दिख रहा है वो आपका स्टोमेटल पोर है, यानी कि एक तरीके से गैप प्रेजेंट है जिसमें आपका वाटर जो है वो लॉस हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक यहां पे दिखा रहा हूं, तो एपिडर्मल हेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के पास, एंड वो क्या करते हैं, सैप को एब्जॉर्ब करते हैं। और साथ ही में यहां पे और एक चीज बोला हुआ है कि जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं ट्राइकोम्स, इसको ट्राइकोम्स कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत सारा पानी जो है वो बाहर निकलता है बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने शायद पढ़ा होगा ट्रांसपीरेशन के बारे में, कि जब भी पानी जब एक्स्ट्रा हो जाता है प्लांट के अंदर, तो वो पानी जो है वो निकाल देता है। कहां से निकालता है, जो अभी हमने पिछले में डायग्राम देखा है, जो गैप, स्टोमा का जो गैप था, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, उसमें से वो गैप के थ्रू क्या करता है, वो निकाल देता है बाहर। तो ये चीज को रोकने का जो काम करता है, ज्यादा पानी का लॉस ना हो जाए, तो ये चीज को रोकने का काम करता है एपिडर्मल हेयर्स करते हैं, जिसको ट्राइकोम्स भी कहा जाता है, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि एक छोटा सा स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट रहता है एपिडर्मल सेल्स के अंदर, जिसको स्टोमा के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको गैप दिखाया अभी पिछले डायग्राम में। और ये जो स्टोमा होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल, जो आपको मैंने ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाया था पिछले डायग्राम में, आप देखोगे ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो किडनी शेप का एक सेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो कि ओपन एंड क्लोज होता रहता है, यानी कि एक तरीके से वो ओपन होगा एंड क्लोज होगा, जिसके हेल्प से जो पानी है इसके अंदर से वो निकल भी सकता है बाहर, नहीं भी निकल सकता है, उसके हिसाब से वो बैलेंस करता है, ओके। और ये जो स्टोमा होता है, ऐसे स्टोमा गार्ड सेल से कंट्रोल हो रहे हैं, और ये जो गार्ड सेल्स होता है वो किडनी शेप होता है, जैसा मैंने बताया, जिसको हम लोग स्टोमेटा भी बोलते हैं। ये चीज आप आगे भी पढ़ोगे, अलग से टॉपिक भी आएगा कि स्टोमेटा क्या होता है, ये सब चीज आपको क्लियर कट हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, यानी कि जो आपका एपिडर्मल टाइप का जो सेल था, वो आपका सबसे पहला था टिश्यू सिस्टम के अंदर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब जो हमारा टिश्यू सिस्टम का पहला हो गया, अब जो हमारा टिश्यू सिस्टम है उसका दूसरा पार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, जिसका नाम है यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये जो टाइप के टिश्यूज होते हैं दोस्तों, इसमें ऐसे टिश्यूज होते हैं, अगर हम बात करें जितने भी टाइप के टिश्यूज बचे हुए हैं, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल टिश्यूज को छोड़ दिए और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ दिया, अगर, ठीक है ना, आपको पता ही एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू आपके जाइलम एंड फ्लोएम, तो अगर इसको छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो जितने भी टाइप के टिश्यूज बच जाते हैं, रिमेन हो जाते हैं, वो सब टिश्यूज को बोलते हैं दोस्तों ग्राउंड टिश्यू। ये आपको याद रखना है। और ये जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं, वो सिंपली किससे बनते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसे कि आपका पैरेन्काइमा होता है, मैंने आपको ये चीज पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, दैट इज नोन एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सभी चीज से हमारे ग्राउंड टिश्यू बने होते हैं। और ये कहां कहां प्रेजेंट रहता है, इट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, आगे के पार्ट में पेरिसाइकल, उसके अंदर पिथ हो गया, मेडुलरी रेस हो गया, जो कि प्राइमरी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, किसके, स्टेम्स एंड रूट के प्राइमरी पार्ट में ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहता है। और बात करें दोस्तों, साथ ही में जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो सेल के अंदर, लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो अपना फोटोसिंथेसिस के हेल्प से आपका फूड प्रिपेयर करता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी मीसोफिल टिश्यू से ही बना होता है, और वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, तो वो भी एक क्या है, ग्राउंड टिश्यू का ही एक टाइप है। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट आप समझ रहे थे इतने दिन, जो कि मीसोफिल टाइप के टिश्यू से बना होता है, तो वो भी किसका एक टाइप है, वो एक ग्राउंड टिश्यू का ही टाइप है। और ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। एक और टॉपिक है, जैसा कि मैंने बोला कि तीसरा टाइप का हमारा जो टिश्यू सिस्टम है वो है हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, वी नो दैट कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वही हमारे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं पूरे के पूरे प्लांट के अंदर। अगर जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ओके और ये जो टिश्यूज है इनका काम आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है। ये दोनों टिश्यूज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि दे ट्रांसपोर्ट द फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स इंटरनली। यानी कि जो भी आपके जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो क्या करता है, जाइलम का तो आपको रोल बताया था मैंने कि वो वाटर को, यानी कि सैप जो होता है, ठीक है ना, सैप भी बोलते हैं उसको, वाटर हो गया, और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो हो गए उसको वो रूट से एब्जॉर्ब करके लेके जाते हैं। रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, अब उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा लीव्स तक, वो करता है हमारा जाइलम। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से वैस्कुलर कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि टिश्यूज क्या कर रहा है, वो वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है फ्लूइड को। एंड दूसरा जो है फ्लोएम, ये क्या करता है, जब भी वो लीव्स फूड प्रिपेयर कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर कर लेता है, तो उसको हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना, प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, इवन फ्लावर्स, फ्रूट, हर एक तक पहुंचाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। तो ये क्या होगा यहां पे, जाइलम एंड फ्लोएम, यहां पे इसीलिए इसका नाम जो है वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम रखा गया है और इसको वैस्कुलर टिश्यूज में कंसीडर किया जाता है। और ये जो सेल होते हैं ना वैस्कुलर टिश्यू के अंदर, वो थोड़े जनरली बात करें टिपिकली लॉन्ग होते हैं और स्लेंडर होते हैं, यानी कि थोड़े लंबे होते हैं। नॉर्मली इसके शेप की अगर बात करें, थोड़े से लंबे लंबे शेप्स होते हैं इनके, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई एक वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे कंप्लीटली एनसर्कल होता है, यानी कि एक के अंदर एक होता है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर कोई भी टिश्यू यहाँ पे एक के अंदर एक एनसर्कल हो रहा है, एक दूसरे के अंदर आ रहा है, तो ऐसे टाइप का जो टिश्यू होता है इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया जाए तो हाइड्रोसेंट्रिक किसको बोलेंगे यहां पे, जिसमें जाइलम फ्लोएम से एनसर्कल हुआ रहेगा, यानी कि एक जो सेल रहेगा वो क्या रहेगा, जो अंदर वाला सेल है वो क्या रहेगा, आपका जाइलम रहेगा, और समझ लो ये जो बाहर वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये आपका रहेगा फ्लोएम। तो यानी कि एक सेल के अंदर दूसरा सेल जो है वो एनसर्कल हो रहा है, एनक्लोज हो रहा है, तो ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, हेडोसेंट्रिक बोलेंगे। वैसे लिपोसेंट्रिक की बात किया जाए तो लिपोसेंट्रिक अगर फ्लोएम एनसर्कल है जाइलम से, यानी कि अब अंदर मेरा क्या है, एक तरीके से फ्लोएम है और बाहर जो है, ये अंदर वाला फ्लोएम है और ये बाहर जाइलम है और अंदर वाला फ्लोएम है, तो ऐसे टाइप को लिपोसेंट्रिक बोलते हैं। वैसे रेडियल जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे, रेडियल इसके अंदर ही पूरा आ जाता है, दैट इज जाइलम एनसर्कल हो रहा है फ्लोएम में दोनों साइड से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तरीके से रेडियल बोलते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट जाइलम हो गया, ये वाला पार्ट फ्लोएम हो गया, इस प्रकार ये लोग कंडक्ट करते हैं। और वही बात करें जो ऊपर का डायग्राम है, तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो आपका जाइलम हो गया, और जो ये ओपन स्पेस है वो आपका फ्लोएम हो गया, और जिसमें हम ये वाला बात करें ये कैम्बियम हो गया। तो हर तरीके से यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो डायग्रामेटिक जो सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ही हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, वैस्कुलर बंडल्स है, जो अलग अलग शेप में अरेंज है, जो कि हमारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यही था हमारा वैस्कुलर टिश्यू का टाइप। एंड दोस्तों यहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यू खत्म हुआ, यानी कि ये हमारा टोटल 3 टाइप के जो टिश्यू सिस्टम है वो यहाँ पे टोटली खत्म होता है। तो आज का लेक्चर दोस्तों हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसमें हमने टिश्यू सिस्टम जो है टोटली कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर एक टाइप जो टिश्यू सिस्टम का था, पहला टाइप जो था हमारा एपिडर्मल, दूसरा जो टाइप का था हमारा ग्राउंड टिश्यू, एंड तीसरा जो था वैस्कुलर टिश्यू, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ और भी बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।